आइए हम परमेश्वर के कुछ बातों को जानने के लिए हम जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग खुशी और आनंद को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। खुशी और आनंद को ढूंढने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बातों में जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी खुशी मिलती तो है, लेकिन कुछ समय तक खुशी रहती है, फिर उनका मन उदास हो जाता है। मन उनका क्या उदास में रहता है। लेकिन परमेश्वर इसके विषय में बाइबल हमें क्या समझाता है, ये हमें आज जानने के लिए ज़रूरत है। हमें परमेश्वर का वचन इसमें क्या बात कर रहा है, इसे हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। लोग आज खुशी के लिए पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया जगह जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये है, लेकिन वो खुशी कुछ दिन के लिए, वो आनंद कुछ समय के लिए है। आनंद उनके जीवन में थोड़ी दिन बाद देखना, फिर भी उनके जीवन में एक दुख मिलेगा। उनके जीवन में वो खुशी नहीं रहेगी, वो कुछ समय बाद खुशी उनके जीवन से चली जाती है। देखिए बाइबल के अंदर दाऊद एक बहुत बड़ा राजा हो गया। वो खुशी और आनंद से परमेश्वर के साथ रहता था। खुशी आनंद उसने कैसा पाया, ये हम आज वचन के द्वारा आज हम देखने पाएंगे। आज हम वचन से जानेंगे। एक वचन हमारे साथ निकालेंगे, पढ़ेंगे। 122 भजन संहिता से हमें जानना है। 122 का पहला वचन परमेश्वर का दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये वचन, बोला हुआ ये वचन, वो हमेशा परमेश्वर का राज्य के यात्रा में रहता था, हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था। ऐसे वो सुनते हैं। जब पहला वचन पढ़ते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। लोगों ने उससे कहा, जब लोगों ने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, तो सचमुच उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ, अपने आप में कह रहा मैं आनंदित, इतना आनंदित हुआ जो आज तक हमें किसी चीज में आनंद नहीं मिला। भवन को जाने के लिए, परमेश्वर के पास नजदीक जाने के लिए, बैठने के लिए, परमेश्वर के दास के अंदर वो आनंद ऐसा भर गया कि वो बयान से बाहर हो गया। परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है हम सभी को आनंद रखने के लिए, परमेश्वर चाहता है हम सभी को खुशी में रखने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे आनंद को, खुशी को चुराने के लिए हमारे इर्द गिर्द खड़ा रहता है। लेकिन परमेश्वर से अगर हम बने रहेंगे, परमेश्वर में हम बढ़ते रहेंगे, तो वो आनंद हमारा चुराने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसके पास अगर हम जाएंगे, उससे हम बने रहेंगे, उसमें परमेश्वर से आराधना और दुआ में लगे रहेंगे, तो हमारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। इसलिए भाइयों बहनों, याद करना आप परमेश्वर के वचन को। वो कह रहा है, दाऊद कह रहा, जब मैंने लोगों से मुझसे कहा, लोगों ने कहा आओ हम भवन में चलें, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब कह रहा है मैं बहुत खुश, बहुत आनंदित हुआ। दूसरा वचन में लिखा है, हे यरूशलेम के फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। परमेश्वर के फाटक के भीतर जब खड़ा हो गया तो बहुत आनंद, बहुत खुशियों के साथ उस फाटक के अंदर घुस गया, चला गया। परमेश्वर के भाइयों बहनों, याद रखना, परमेश्वर के लिए आपको आनंद में रहना है। जब परमेश्वर के भवन की बात हो, या परमेश्वर के यीशु मसीह की कुछ बातचीत हो, या उसके कोई चर्चा हो, तो सुन के आनंदित करना। आज
भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज कोई मीटिंग है, कहीं जाना है, यीशु मसीह का शुभ समाचार है, तो उसके लिए लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ कहता है बहुत आनंदित हुआ था, लोगों ने चर्चा किया था कि वहाँ चलना है, वहाँ परमेश्वर के भवन में जाना है, तब वो बहुत खुशी हुआ था। आज हमें लोगों को भी खुशी और आनंद में रहना चाहिए, हमें खुशी आनंद के साथ चलना चाहिए, तब हमारे जीवन में वो काम होगा कि कोई देखता रह जाएगा। लोग ऐसा काम होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी में रहना है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके नज़दीक रहना है, उसकी बातों को सुनना है, उसकी चर्चा को मानना है, उसके ज्ञान को जानना है, तब हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। और उसका वचन 30 कहता है, यरूशलेम तू मेरे नगर के समान बना है, जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, आज हम बताना चाहते हैं, ये नगर यरूशलेम का नगर जैसे घर एक दूसरे से मिला हुआ है, वैसे उस भवन के अंदर जो संगति हो रही थी, जो जितने लोग मसीह भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के समान, एक दूसरे से मिले जुले। आज क्या हो रहा है दुनिया में? मसीह के विरुद्ध में बातचीत कर रहा है, मसीह एक दूसरे के विरुद्ध में बातचीत कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास से कहता है प्रभु, वहाँ जैसे यरूशलेम के नगर में वो घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसी हमारी संगति एक दूसरे से मिलकर होना चाहिए, हमारी संगति एक दूसरे से मिली हुई होना चाहिए, क्योंकि हम भी परमेश्वर के घर हैं, हम भी परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हम इस मंदिर के अंदर एक दूसरे से मिले रहेंगे, हम सब मंदिर हैं परमेश्वर के। जैसे यरूशलेम में घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, उस नगर में, उस नगर का हरियाली अलग होगा, उस नगर की वातावरण अलग होगा, उस नगर की हर चीज चहल पहल अलग होगा। ऐसे जब हम एक साथ परमेश्वर में मिलके, मसीह में मिलके एक बन के काम करेंगे, तो कलीसिया का हमारा उन्नति होगा, समाज में उन्नति होगा, लोगों के साथ उन्नति होगा। हम अपनी उन्नति रोक लेते हैं, उन्नति इसलिए रोक लेते हैं, हम एक दूसरे से मिले हुए नहीं रहते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? बुराइयां निकालते हैं, एक दूसरे की बातों को वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ बोलता है, हम परमेश्वर के सब मंदिर के समान हैं, हम प्रभु के सब मंदिर हैं। प्रभु हमारे घर के अंदर आएगा, उसको मौका कैसे मिलेगा? अगर हम इस मंदिर को खराब करेंगे तो परमेश्वर हमें भी खराब करेगा। कुरिन्थियों में एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। 1920 में ये वचन हमें बताता है, परमेश्वर के हम मंदिर हैं, इसलिए हमें मंदिर को कितना साफ सुथरा रखना है। आज दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी इमारत, कोई भी जगह जब बैठने की जहाँ होती है, जहाँ रुकने की जगह होती है, जहाँ जाने की जगह होती है, उसको अगर हम गंदगी से भर देंगे तो लोग थोड़ी देर रुकेंगे और कहेंगे भैया इसको साफ करो जल्दी, नहीं तो यहाँ रुका नहीं जा रहा है। मान लो हम किसी जगह को कूड़ा करकट डाल के रखेंगे तो देखने वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से चलो जल्दी, भागो जल्दी, निकलो जल्दी, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदगी है। ऐसे हमारा परमेश्वर ने हमारा हृदय, परमेश्वर ने हमारा मन अपना मंदिर बताया है।
हमारा शरीर का आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है। इसको अगर हम नष्ट करेंगे, इसको अगर हम खराब करेंगे, नाना प्रकार की बातों में, नाना प्रकार की चीज़ों में इसको बर्बाद करेंगे, नशे में बर्बाद करेंगे, बुराई में बर्बाद करेंगे, चुगली में बर्बाद करेंगे, बुराई नाना प्रकार की संसार के अंदर है। अगर इसको हम बर्बाद करेंगे तो हमारा घर कैसा होगा? तो परमेश्वर उस घर के अंदर क्या आएगा? उस घर के अंदर जब हम लोग कोई भी जगह में साफ सुथरी चाहते हैं तो परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है, वो कैसे इस गंदगी की जगह में घुसेगा? परमेश्वर कहता है ये हमारा मंदिर है, ये भवन हमारा मंदिर है। इस भवन को हमें साफ सुथरा रखना है, हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, हमारे मन को साफ सुथरा रखना है। तब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा और वो कार्य करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे उद्देश्यों को बदल देगा, हमारे मकसद को बदल देगा, हमारे हर एक कार्यों को बदल देगा, क्योंकि वो बदलाव करेगा हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर अपने घर को फिर सजाएगा, संवारेगा। ऐसे हमें उसको घर को सजाना और संवारना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एंट्री करे, हमारे घर में आए। कोई चाहता है ऐसे। परमेश्वर का दाऊद कहता है, जब मैं उस भवन में गया तो आनंद से भर गया, आनंद से भर गया, क्योंकि वहाँ के लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से सच्चाई बता रहे थे और परमेश्वर में बढ़ते जा रहे थे। इस घर यरूशलेम के घर के समान वो घर कर रहे थे। भाइयों बहनों, याद रखना, हम किस लिए बुलाए गए हैं, अपनी बुलावट को हमें पहचानना है। हम किस लिए तैयार किए गए हैं, हमें देखना है, समझना है। उसका वचन एक और वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन उसी का पढ़ेंगे, 122 का 5वां वचन। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। याद रखना भाइयों बहनों, ये न्याय का सिंहासन हमें मिलेगा। न्याय के सिंहासन हमारे लिए है, आपके लिए है। जो प्रभु यीशु मसीह पे, जो परमेश्वर पर विश्वास करके इस चाल चलन के अनुसार ऐसे आनंद रह के, लोगों से सलाह मशवरा करके अपना जीवन को बिताएगा, तो हमारे लिए परमेश्वर ने एक जगह रखा है, वो सिंहासन। जब हम वहां बैठ के लोगों का न्याय करेंगे। याद रखना भाइयों, आप अब अभी किसी का अगर न्याय, किसी से अगर बात भी करना नहीं जानते हैं तो परमेश्वर आपको उस लायक बनाएगा। हम दुनिया के लोगों का, सब लोगों का न्याय करेंगे, उस सिंहासन में बैठेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, दाऊद के घराने के लोगों के लिए है। दाऊद के घराने के लिए वो सिंहासन रखे हैं। याद रखना भाइयों बहनों, परमेश्वर से आप बने रहेंगे, उस सिंहासन की ओर हम दौड़ते रहेंगे, उस मुकुट की ओर हम दौड़ते रहेंगे जो हमारे लिए रखा है। उस सिंहासन में जब हम बैठेंगे, एक मुकुट है, एक राजा के समान हम न्याय करेंगे। न्याय करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है और बुलाया है। प्रभु ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम चुने में से हैं, चुने लोगों में से हैं, इसलिए हम आनंदित आज से रहेंगे। आज से हम खुशी से रहेंगे। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, प्रभु परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, तो जहाँ भी सुनेंगे वहाँ आनंद से जाएंगे, आनंद से उसके भवन को जाएंगे। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम संगति में जाएंगे, जब किसी विश्वासी से मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जैसे आनंद से हमें मिलना है। दाऊद हमें ये सिखलाता है, बतलाता है, हम आनंद के साथ उसमें बने रहेंगे, उसमें लगे रहेंगे, तब हमारे जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी आएगी। हमारे जीवन संभला हुआ होगा। हमारे जीवन में उस नदी के किनारे वो वृक्ष जैसे लगा था, वो प्रभु बाढ़ें आती थी, कुछ भी आता था, आंधी चलता था, तूफान चलता था, लेकिन उसका जड़ बहुत नीचे तक था।
वो एक भी गिरने नहीं पाता था। इसलिए आपको गिराने के लिए नहीं, परमेश्वर बलवंत करने के लिए, सामर्थी बनाने के लिए और दाऊद का सिंहासन में बैठाने के लिए परमेश्वर का कहता है। आज भाइयों बहनों याद रखना, हमें सोचना है हम कैसे दुनिया में चलते हैं। हमें आनंद के साथ जीना है। जितनी भी जिंदगी है, हमारी जीवन कितना है, 60, 70 या बल के कारण 80 होगा, लेकिन इस जीवन के अंदर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, आनंद से चलना है, परमेश्वर की बात के अनुसार चलना है। तब हमारे जीवन में और बड़े बड़े कार्य होंगे और जीवन में बदलाव होगा। हमारे जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। इन वचनों के द्वारा हम आशा करते हैं आपको मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। इन वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा बढ़ोतरी होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस वचन के द्वारा इतने ही, आमीन आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा। ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदावन, जितने लोगों ने वचन को सुना है, जितनों ने देखा है, पवित्र आत्मा एक एक ऑनलाइन के द्वारा वैसे प्रभु का वचन जो सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु एक बड़ा प्रभु धारा के समान उनके जीवन में इस वचन की बढ़ोतरी का कार्य होने दे। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा एक एक को अगुवाई करे और आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करे, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से आती है जो पृथ्वी आकाश का करता है। ग्लोरी टू गॉड। रीबा शेखे रेबे रेमांदा बाराबा शेखे रेबे खारबा रीबा खरबा शेन में खोरला। पवित्र आत्मा छू ले हर एक जन को प्रभु मेरे राजा। जितने लोग आज अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रीमान देवे रे खारबा सनमा, जैसे दाऊद आनंदित हुआ वैसे हर एक को आनंदित जीवन देना प्रभु, आनंद का जीवन देना, आनंद से रहने का जीवन देना। थैंक यू मेरे राजा, आपने ऐसा करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।